ब्रेक पर स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे। प्रथमे तो धन्यवाद देवी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जे सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण कार्यक्रम आम फेब्रुआरी 28 रे लॉन्चिंग करागला से माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मध्य थिले मु मध्य थिली एवं व्यापक भाव रे किछि जगह रे मार्च 1 रु स्टार्ट हलानी आज 2 तारिख रे भी किछि स्टार्ट हेची आसंता काली भी किसी जगह स्टार्ट हम यह 3 मास व्यापी चलो एवं पाखापाखी आमर गोटे जो आकलन कराई जे 3 लाख आमर 36,000 किशोरी झील गर्ल चाइल्ड जो मान को 14 वर्ष हो 14 रु 15 वर्ष भितर माने फर्स्ट स्टेज रे गोटे डोज दियाहब तार जो चिन्हट कराई स्कूल एंड मास सहित स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट वुमेन WCD डिपार्टमेंट आ हेल्थ डिपार्टमेंट आम मिसिक्री ये कार्यक्रम को नौछु एवं प्रस्तुति पूरा जोरसोर रे अछि एवं ई जो टार्गेट अछि निश्चित भाव रे आमे 3 मास भीतर ताको जो एज ग्रुप कहले से एज ग्रुप रो गर्ल चिल्ड्रन को आइडेंटिफिकेशन करबा गोटे चैलेंज एवं 3 मास भीतर समस्तनकर कंप्लीशन भी गोटे चैलेंज आउ ता भीतर पर्याप्त टीका अच्छी ना नहीं केमती आइडेंटिफिकेशन करी बहुत जन स्कूल जाऊ नथिबे ड्रॉप आउट थे केमती आइडेंटिफिकेशन करी टीका सामिल कर निश्चित भाव रे आमको जो डोज आम गोटे डाटा देथिलु स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट जो माने स्कूल रे पढुचंती तांकर गोटे डाटा आस्थिला एवं वुमेन WCD डिपार्टमेंट तरफ रु तांकर किशोरी क्लब गुडा हेइ था सबु गाँ गुडा रे तांकर डाटा को लेकिन गोटे डाटा अणा होता एवं जो कथा कहली गोटे इंपोर्टेंट कथा जो ड्रॉप आउट हो जाते तांकर डाटा ये जो किशोरी क्लब WCD डिपार्टमेंट तरफ अणा होता तो जहाँ आमर एबे टेंटेटिवली आम जो पाइछु डाटाटा से अनुसार आम प्लान करिछु जे अप टू कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CSC पर्यंत ये टीकाकरण कार्यक्रम को आगे नेब एवं टीका जेतिकी आम डाटा देइथिलु ताठो सेही परिमाण रो टीका आमको भारत सरकार प्रोवाइड कर सारी सबुठ बड़ कथा है जे ये टीकार मार्केट रे अनुमानिक मूल्य 4,000 टंकार अधिका एवं आम ये जो कैंसर को प्रतिहत करने सरकार तरफ मागणा दि जाऊँ। थैंक यू। वर्तमान समय हिटवेव सारा राज्य में आप देखिए ग्रीष्म प्रभाव देखा स्वास्थ्य विभाग तरफ कौन स्वतंत्र व्यवस्था कराई हिटवेव को सामना करने देखो आम गोटे आमर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एवं गाइडलाइन अच्छी एवं सबू आमर जी PSC रु नहीं CSC एवं मेडिकल कॉलेज पर्यंत सठिरे हीट वेव ट्रीटमेंट पाई गोटे सेपरेट रूम कराई था एवं जद्वारा आम ORS कथा हो हीट वेव रे जमती न पड़े सचेतन कार्यक्रम करवा कथा हो एवं ट्रीटमेंट पाई आमर स्पेशल ध्यान दिया जाउछि। प्रथमे तो धन्यवाद देवी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जे सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण कार्यक्रम आम फेब्रुआरी 28 रे लॉन्चिंग करागला से माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मध्य थिले मु मध्य थिले समस्त को शुभ अपराह्न गणमाध्यम प्रतिनिधि बंधु मान को जे आम केवल बिजु जनता दल पक्षर मुख्यालय सूचित करने को चाहूँ जे आपण जानती आम गहन में आमर भुवनेश्वर जिला सभापति अच्छा भुवनेश्वर मध्यम विधायक उत्तर विधायक भी अच्छा जो माने बिजु जनता दल सांगठनिक जिलार दायित्व अच्छा एवं आमर राज्य युव सभापति अच्छा छात्र जनतार सभानेत्री अच्छा आसंता मार्च 5 तारिख दिन प्रभात पुरुष बिजु बाबूंकर तांकर जयंती सारा ओडिशा रे पालित हवापाई आमर मान्यवर सभापति श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक निर्देश क्रमे समस्त को अवगत कर दि जाइछि। ए संपर्क रे आमर जिला सभापति निर्वाचन मंडली नेतृत्व आमर निर्वाचित विधायक विधायिका सांसद आरंभ करी युव छात्र महिला जो आमर छामुआ संगठन गुड़िक रही तार राज्य कार्यकर्ता नहीं से माने अन्य कर्मकर्ता जाए एवं विभिन्न सामुख्य जो रही श्रमिक सामुख्य को आरंभ करी सांस्कृतिक सामुख्य नहीं जो सेल गुड़िक रही कृषक सेल ठू नहीं
सेमानंकर आवाहक मानक मध्य आदिवासी हरिजन दलित जो सेल माइनॉरिटी सेल सेमानक मध्य समस्त को अवगत कर दिया जाइछि एवं ए संपर्क रे किछि क्षण आगु आमे पुंखानुपुंख भाव प्राय 1 घंटा धरी गोटे भिसी समस्त योगदान रे भिसी जरिया रे आभासी जरिया रे समस्त को अवगत कर दिया जाइछि एवं से दिन समृद्ध ओडिशा गठन रे बिजू बाबूंकर अवदान शीर्षक आलोचना एवं विभिन्न जिल्लारू भी आमे जो इनपुट पाइलु जे सेतेरे भी कार्यक्रम प्रतिवर्ष भली ये आलोचना चक्र प्रतिमूर्ति रे माल्यार्पण देशात्मक संगीत गान ता संगे अनेक जगह भी प्राय आमर रक्तदान ठू आरंभ करी विभिन्न कार्यक्रम मध्य प्रांतीय स्तर रे क्षेत्रीय स्तर रे निया जाउछि एवं राज्य रे मुख्यालय रे प्रतिवर्ष भली ये जयंती पालन हबो इथिरे आमर प्रिय नेता माननीय सभापति श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक जोग देवे। आपण मैंने समस्ते जानी जे मार्च 5 तारीख प्रभातपुर सह श्री विजु पट्टनायक जयंती अवसर में ओडिशार पुरपल्ली रे सबुटी आनंद उल्लास सहित पालन करा जाए एवं विजु जनता दल पक्षरु एठी राज्य मुख्य कार्यालय शंख भवन में विजुओं जयंती पालन करा जिवो। एटी किछि समय पूर्व सदर विजु आम देवप्रसाद मिश्र वरिष्ठ उपसभापति दलर सी विशेष सूचना देइछन्ति जिला स्तर रे निर्वाचन मंडल स्तर रे किभଳି भाबे ता पालन करा जिवो से विषय रे आलोचना होईछि। एठी गण रे माननीय विधायक श्रीयुक्त अंत नारायण जेना माननीय विधायक श्री सुशांत राउत एवं आमर विजु युव जनता दलर राज्य सभापति चिन्मय साहू छात्रर आमर भौणी सान भौणी सीता सभानेत्री एम समस्त मिलित सहयोग ये मुख्य कार्यालय विजु जयंती पालन करा जिवो। विभिन्न कार्यक्रम अन्य जगह हबार अच्छी या सहित जोड़ी जोड़ी जोड़ा हम अलग कार्यक्रम एवं ये आशा रखू जे प्रभात पुरुष विजय जहाँ ओडिशा से अन्यतम बरपुत्र जहाँ बहुत अवदान अच्छी निश्चित भाव में से दिन आम निजुक आहरी पुनरुत्सर्ग करूँ नीति और आदर्श देखो जेकोसी भाव में तो कोर्ट कार्य प्रभावित हेबो कागज साधारण जनता भितर गोटे भय सृष्टि होउची किंतु प्रशासन सजाग अछि प्रशासन जहाँ ता बाबद रे प्रतिक्रिया नवा कथा से बाबद रे प्रतिक्रिया नहीं कि प्रशासन से प्रकार सुजोग सृष्टि करुची तेणु जनसाधारण विशेष भाव में भयभीत हवा दरकार नहीं। सरकार एप्रति निहाती भाव में सजाग अछंती। संबलपुर प्रशासन बाबद रे लोकं को बारंबार प्रतिश्रुति दे आइछि एवं आगक मध्य दउछि एभली कोनोसी घटना हबो नहीं। एटा केवल गोटाए मु को जदि कहबी ताले सुचिंतित षड्यंत्र हेई पारे जे लोकंग भितरे भयर संचार सृष्टि करिकी समाज को एपट सपट करिवा पई प्रशासन सहित गोटाए विद्वेष मनोभाव रखिकी एभली एक प्रयास हेई पारे किंतु आगामी दिन रे जेभली एभली कोनोसी घटना न हुए सेभली प्रतिकार नवा व्यवस्था सरकार नौछंती आगामी दिन रे कार भयभीत हेबार नहीं। मेल रे कोन लेखा होचे देखंतु जो मेल आउची से मेल गुडा को सब एनोनिमस मेल से मेल मानकर कोनोसी आग पछ किछि नाही से भलिया एक संस्था कोनोसी स्पेसिफिक संस्था से पक्षरु मेलटा आसुची सेमिति किछि नाही। से मेल रो तथ्य अनुसंधान चली जो सृष्टि हेइची से मेल रो तथ्य अनुसंधान होउची आगामी दिन रे जणा पड़िबो अनुसंधान पर निश्चित भाव रे कोठु से मेल आसुची कोन पई आसुची एवं तांकर उद्देश्य कोन। कोर्ट भीतर कोन जांच करले देखंतु कोर्ट भितर वर्तमान जो माने प्रवेश करूचंती जेहेतु कोर्ट को मेल आइची बोमा धमक रो तेणु कोर्ट भितर प्रवेश करबा पई मेटाल डिटेक्टर लगा जाइची। आमर इन्वेस्टिगेशन स्टाफ भितर अछंती पुलिस स्टाफ अछंती तेणु से जन जन करी समस्त को तलाशी नौचंती तापर जाकी भीतर को प्रवेश करूचंती।
कोर्ट काम जमी चली सेमिति चलिबो आगकू कोनोसी भय नाही तेबे जहा कले भी आम सतर्कतामूलक पदक्षेप नवा कथा सरकार से सतर्कतामूलक पदक्षेप नौचंती आगामी दिन में भयभीत हबार किछि नाही। देखु जिला संबलपुर जिला वकील संघ सभापति हिसाब रे मु जिला जज सहित आलोचना करिछि कोर्ट काम जमी कौन विघ्न न घटिबो लोक जमी साधारण जनता लिटिगेंट्स कोर्ट भितर प्रवेश करि पारिबे तार कौन असुविधा हवा कथा नुहे। मान्यवर जिला जज प्रतिश्रुति मध्य देइचंती सेमिति कौन असुविधा लिटिगेंट मानकू कराजिबो नाही किंतु जो खोला प्रवेश थिला कोर्ट भितर को से खोला प्रवेश वर्तमान नियंत्रित करा जायछि जहाँ साधारणतः भाव में जो मान दरकार अच्छी से केवल ही कोर्ट मध्य को प्रवेश करेंगे। नहीं आमर एक्चुअली दुबई फ्लाइट जो अच्छी मध्य प्रदेश तो से डेली तो फ्लाइट नहीं आमर जो फ्लाइट अच्छी सेटा सोमवार बुधवार और शुक्रवार अच्छी तो आमर लास्ट शुक्रवार फ्लाइट जाइथिला नॉर्मली सैटरडे रु मस्कट और दुबई अबुधाबी जेदा एयर स्पेस अवेलेबल नहीं तो से फ्लाइट सबू मिडल ईस्ट बंद अच्छी आज आमर जो फ्लाइट थिला सेटा कैंसल एंड एयरलाइंस वेल इन एडवांस इंटीमेट कर देछंती तो आम एक्सपेक्ट करूँ कि पैसेंजर माने के आसबेनी कि इनकन्वीनियंस किसी हेनी आज भी काली डिसाइड कले से माने दे विल कैंसल द फ्लाइट तो से माने डेली बेसिस रे जोटा कि मिनिस्ट्री मॉनिटर करुच्छे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड डेली बेसिस रे से माने कॉल कर नौ आमर दुबई फ्लाइट नॉर्मली फुल जाए आउ किसी नहीं ओनली फ्लाइट वेस्ट बाउंड फ्लाइट जो अच्छी वेस्ट बाउंड फ्लाइट की फ्लाइट कमिंग फ्रॉम वेस्ट सेटा अफेक्टेड अच्छी बिकॉज आमर चारिपटे एयर स्पेस जो वेस्ट को जीवाई जमी पाकिस्तान एयर स्पेस अवेलेबल नहीं इंडियन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट आ बाकी रिमेनिंग एयर स्पेस जो अच्छी मस्कट दुबई जेदा ईरान एयर स्पेस ये सब बंद अच्छी से आमर ईस्ट बाउंड फ्लाइट की फ्लाइट कमिंग फ्रॉम ईस्ट किसी प्रॉब्लम नहीं नॉर्मली फ्लाइट चलुଛି नहीं आमर एक्चुअली दुबई फ्लाइट जो अच्छी मध्य प्रदेश तो से डेली तो फ्लाइट नहीं आमर जो फ्लाइट अच्छी सेटा सोमवार बुधवार और शुक्रवार अच्छी तो आमर लास्ट शुक्रवार फ्लाइट जाइथिला नॉर्मली सैटरडे रु मस्कट और दुबई अबुधाबी जेदा एयर स्पेस अवेलेबल नहीं तो से फ्लाइट सबू मिडल ईस्ट बंद अच्छी आज आमर जो फ्लाइट थिला सेटा कैंसल एंड एयरलाइंस वेल इन एडवांस इंटीमेट कर देछंती तो आम एक्सपेक्ट करूँ कि पैसेंजर माने के आसबेनी कि इनकन्वीनियंस किसी हेनी आज भी काली डिसाइड कले से माने दे विल कैंसल द फ्लाइट तो से माने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में हम नेचुरल पार्टनर हैं विथ कनाडा एंड इंडिया इनोवेशन पार्टनरशिप we will turn ideas into global solutions. पिछले महीने भारत में हुई AI इम्पैक्ट समिट की सफलता में कनाडा के बहुमूल्य योगदान के लिए मैं प्रधानमंत्री कार्नी का आभार व्यक्त करता हूं। हम AI के साथ साथ क्वांटम, सुपर कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर्स में सहयोग बढ़ाएंगे। क्रिटिकल मिनरल्स पर आज हुआ MOU रिजिलियंट सप्लाई चेन्स को मजबूती देगा। स्पेस सेक्टर में हम दोनों देशों के स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज को जोड़ेंगे। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री कार्नी के लिए एनवायरमेंट कोई अलग एजेंडा नहीं बल्कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का हिस्सा रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में हम नेक्स्ट जनरेशन पार्टनरशिप बना रहे हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और एनर्जी स्टोरेज पर विशेष बल दिया जाएगा। हमें खुशी है कि कनाडा ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से जुड़ने का निर्णय लिया है। हमारे साझा प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए हम इस वर्ष इंडिया कनाडा रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्टोरेज समिट आयोजित करेंगे।
सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में हमने लॉन्ग टर्म यूरेनियम सप्लाई की लैंडमार्क डील की है। हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और एडवांस रिएक्टर्स पर भी मिलकर काम करेंगे। कृषि में वैल्यू एडिशन, एग्री टेक्नोलॉजी और खाद्य सुरक्षा हमारी साझा प्राथमिकताएं हैं। देखिए, बांग्ला करके कोई स्टेट था नहीं। प्रोविंस ब्रिटिश सरकार के समय में वो बंगो कहते थे, अविभक्तो बांग्ला, अविभक्तो बंगो, ये बंगो था उस समय। और आप कई लोगों के वरिष्ठ जो मनीषी हैं, लेखक हैं, चिंताविद हैं, इतिहासकार हैं बंगाल के, उनके अगर लेख में आप देखते हैं तो वो बांग्लादेश लिखते थे उस समय, बांग्लादेशे ए, यानी उस समय बंगाल वॉज ऑल्सो कोलोकियली इन बंगाली उनको बांग्लादेश कहता था। अभी आप बांग्लादेश कह नहीं सकते हैं क्योंकि अलग एक देश ही है। और बांग्ला एक भाषा है, वो भाषा के नाम से दे एक स्टेट होगा, ये अनुचित और ये अहिस्टोरिकल है। पर तृणमूल कांग्रेस जब कहता है कि मैं पश्चिम बंगो का नाम बांग्ला में कन्वर्ट करना चाहता हूं, इसके पीछे एक बहुत दूसरा एक साजिश है। क्या साजिश है? वाई डिड बंगाल बिकम वेस्ट बंगाल? पश्चिम बंगाल के नाम से एक राज्य का गठन क्यों हुआ? इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है, संघर्ष का इतिहास है। यानी ये वेस्ट बंगाल वॉज डिवाइडेड एंड वेस्ट बंगाल वॉज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ पार्टीशन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संघर्ष किया, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस प्रैक्टिकली सरेंडर भी कर दिया था कि ये पूरा बंगाल जो है ये बंगाल चले जाए पाकिस्तान में। इसका विरोध श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध करके बंगाल का एक अंश पश्चिम बंगाल गठित हो और वो पश्चिम बंगाल भारत के अभिन्न अंग, एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन ये बने। इसके लिए तमाम उन्होंने सारे लोगों को उस समय ही गॉट कटिंग अक्रॉस लाइन, ही गॉट सपोर्ट। तृणमूल कांग्रेस चाहता है कि उस इतिहास को हम भूल जाए। प्रधानमंत्री जी जब विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं और उस इतिहास को हमें याद दिलाते हैं और याद दिलाना आवश्यक है हर पीढ़ी के लिए, दे वांट टू इरेज दैट हिस्ट्री। यानी आने वाले दिनों में लोग अगर पूछते हैं, लोग भूल जाए कि क्यों पश्चिम बंगाल एक देयर वाज एन अनडिवाइडेड बंगाल एंड व्हाई वाज वेस्ट बंगाल क्रिएटेड, ये इतिहास लोग भूल जाए, यही ये लोग कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इनका वोट बैंक का राजनीति है। जिन लोगों ने उस समय पश्चिम बंगाल में राज किया था, मुस्लिम लीग, ये मुस्लिम लीग के मानसिकता से ही ममता बनर्जी ये सरकार चला रही है। वोट बैंक, इट्स एन अपीजमेंट गवर्नमेंट, इट्स अ वोट बैंक बेस्ड गवर्नमेंट। इसलिए दे वांट अस टू फॉरगेट दैट देयर वाज अ बंगाल एंड वेस्ट बंगाल वाज क्रिएटेड। इसलिए किसी हालत में पश्चिम बंगाल का नाम परिवर्तन नहीं होना चाहिए, पश्चिम बंगाल ही रहना चाहिए। हर पीढ़ी को, हर बंगाली को ये जानना जरूरी है, आवश्यक है कि क्यों बंगाल था एक समय और क्यों वो पश्चिम बंगाल बना, उस इतिहास क्या था। ये इतिहास अगर बंगाली भूल जाते हैं तो आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल का भी चरित्र संपूर्ण तरीके से बदल जाएगा। परिवर्तन यात्रा बीजेपी ने शुरू किया है। मैं एसआईआर में चुनाव आयोग से निवेदन करूंगा, अभी कम से कम लगभग 1 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमानों को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए ममता बनर्जी ने उसे अवैध तरीके से उनका आधार कार्ड, राशन कार्ड ये सब बनाया है। इसलिए चुनाव आयोग गंभीरता से पुनर्निरीक्षण करे, नहीं तो देश के लिए ये कलंक होगा और देश की सुरक्षा के लिए ममता बनर्जी आज की तारीख में सोहराव वर्दी प्रधानमंत्री थे
ममता बनर्जी उन्हीं की भूमिका में मुख्यमंत्री है और बंगाल के हिंदुओं का कत्लेआम कराने के लिए अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, घुसपैठियों को वोटिंग का अधिकार देने के लिए कर रहे हैं। इसलिए मैं बंगाल के हिंदुओं से निवेदन करूंगा, एक एक हिंदू गोपाल पाठक के रूप में अपने रक्षा के लिए तैयार रहे। मैं SIR में चुनाव आयोग से निवेदन करूंगा, अभी कम से कम लगभग 1 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमानों को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए ममता बनर्जी ने उसे अवैध तरीके से उनका आधार कार्ड, राशन कार्ड ये सब बनाया है। इसलिए चुनाव आयोग गंभीरता से पुनर्निरीक्षण करे, नहीं तो देश के लिए ये कलंक होगा और देश की सुरक्षा के लिए ममता बनर्जी आज की तारीख में सोहरावर्दी प्रधानमंत्री थे, ममता बनर्जी उन्हीं की भूमिका में मुख्यमंत्री है और बंगाल के हिंदुओं का कत्लेआम कराने के लिए अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, घुसपैठियों को वोटिंग का अधिकार देने के लिए कर रहे हैं। इसलिए मैं बंगाल के हिंदुओं से निवेदन करूंगा, एक एक हिंदू गोपाल पाठक के रूप में अपने रक्षा के लिए तैयार रहे। नहीं, देखिए, इसमें हमारे काफी भारतीय नागरिक उस क्षेत्र में हैं, उनका मतलब जो वेलफेयर है, उनका सुरक्षा वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो जैसे आपने देखा कल रात को प्रधानमंत्री जी दक्षिण भारत के दौरे से वापस जब आए तो तुरंत इन्होंने एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का मीटिंग लिया, जिसमें ये सभी मुद्दे का चर्चा हुआ था और ये स्थापित होता है कि सरकार बहुत मतलब इससे ध्यान से देख रहे हैं और खास तौर से भारत के क्या मतलब इसमें क्या हित है और क्या हो सकता है, हमें वो सब ख्याल रखते हुए ये चर्चा हुई है। और हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो जितने भी मंत्रालय हैं इसमें जो डिसीजन मेकर्स हैं, या तो भारतीय नागरिक के बारे में, या तो सुरक्षा के बारे में, या तो तेल के सुरक्षा के बारे में इसकी जरूर चर्चा हुई है। वहाँ पर देखा गया है कि 60 लाख जो वोटर है उनका नाम घटाया गया है और 60 लाख की तरह विचाराधीन है। अब इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? ममता बनर्जी कह रहे हैं कि ECI और बीजेपी दोनों मिलके ये काम कर रहे हैं। देखिए, हर एक भारतीय नागरिक के लिए और जो साधारण नागरिक है उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए कि जो वोट दे रहे हैं वो फर्जी वोट, नकली वोट से उसका मतलब नतीजा गलत नहीं होना चाहिए, मेरा वोट सही होना चाहिए। और इतने लोग मतलब हमें अभी स्थापित हो रहा है कि 80 लाख का ना 80 लाख 60 लाख 60 लाख वोट, ये मतलब 60 लाख जो लोग दे रहे थे वोट, ये नकली वोट हैं। या तो कोई लोग नहीं है, या तो फॉल्स आधार कार्ड है, या कोई देहांत हो गए, कुछ वोट दे रहे हैं इनके नाम से। तो किसी को अगर इसका मतलब अगर कुछ कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि इन्होंने ये इस मतलब अपने कारण के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल किया और ये कानून के खिलाफ और ये मतलब हमारे समाधान के खिलाफ है। और इलेक्शन कमीशन ने जो किया वो हर एक राज्य में होना चाहिए, क्योंकि हमें जो हम नागरिक हैं हमें तो चाहिए कि हमारा वोट सही होना चाहिए। और जो कहते हैं कि गलत वोट आना चाहिए इसमें, वो हमारे देश के खिलाफ है और समाधान के भी खिलाफ है। अच्छा, ममता बनर्जी कह रहा है इसके ऊपर वो धरना में बैठेंगे, ये लेकर सभी का हक है धरना में बैठने का, पर इसमें मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें मतलब ये जो प्रोसेस हुआ है कोर्ट ने बड़ा मतलब ध्यान से इसको स्क्रूटिनाइज किया है, कोर्ट के डिसीजन के अनुसार हुआ है कि कोर्ट मॉनिटर्ड ये क्या कहें प्रोसेस हुआ है
मुख्यमंत्री जी खुद ही गए थे कोर्ट में, खुद ही आर्ग्यू किया था, इलेक्शन कमीशन को मिले। तो इसके बावजूद भी धरना करने का मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा है। ये तो एक प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस। आप कहते हैं ईसीआई गलत है, सरकार गलत है, अब कहते हैं जुडिशरी भी गलत है, तो सही कौन है? सिर्फ तृणमूल कांग्रेस तो सही नहीं हो सकता ना, जिसमें 60 लाख फर्जी वोट हैं। क्यों? देखिए, मैं एक बात बता रहा हूं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह, फॉरेन पॉलिसी देश की होती है, एक निरंतरता। और भी सरकारें आई, सिर्फ कांग्रेस की नहीं रही, थर्ड फ्रंट की हुई, वाजपेयी जी रहे। ये विस्मय के साथ साथ दुख देता है कि जिस प्रकार एक साइलेंस मैं देख रहा हूं, और ये चुप्पी बहुत शोर मचा रही है। भारत ने कभी नहीं सोचा था कि जब इस तरह का कोई ब्रेजन अटैक किसी मुल्क पे हो, आपको पसंद नहीं है वेनेजुएला, आपने उसको अबडक्ट कर लिया, उठा लिया, प्लांट करवा रहे हैं स्टोरीज कि ईरान में, मान लिया। तो क्या जहां जहां एक छोटी आबादी या बड़ी आबादी भी अपनी सरकारों से प्रसन्न नहीं है, व्यक्ति जो हैं उनसे प्रसन्न नहीं है, तो क्या अमेरिका रेजिम चेंज करेगा? मैंने कल भी कहा था, ये मध्ययुगीन बर्बरता का युग नहीं था। और हमारी चुप्पी, क्योंकि भारतवर्ष और ईरान का अगर ताल्लुक, खुद प्रधानमंत्री जी के मैं स्पीच पुराने देख रहा था, ये 20, 25, 40 साल का ही नहीं है, सैकड़ों साल का रिश्ता है। कम से कम एक भारत का पक्ष तो जाता कि हम इस तरह की चीजों की निंदा करते हैं, हम इसके पक्ष में करते। यहां तो टोटल साइलेंस, जैसे कि मौत हुई ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। ये पता नहीं, जो भी लोग एडवाइस कर रहे हैं वो अगर एक आध साल के दरमियान में देख रहे हैं तो नुकसान कर रहे हैं, इसके इम्प्लीकेशन कई वर्षों तक रहेंगे। नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की कल बैठक के बाद, उसके बाद यूएई बातचीत की भारतीयों की सुरक्षा के लिए, लेकिन ईरान की तरफ से साइलेंट। क्या आपको लगता है कि भविष्य में इसके कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे? देखिए, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। वैश्विक जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है बहुत तेजी से बदल रही है। मैंने आपके पिछले प्रश्न के जवाब में कहा था कि जितनी मेरी समझ है, उस समझ के हिसाब से मुझको लगता है अगर कोई सोचता है कि एक हफ्ते में हो सकता है जंग ओपन रुक जाए, लेकिन ये जो टेक्टोनिक शिफ्ट्स हुए हैं ना, उसमें हमें कदम अपनी इतिहास की विरासत के हिसाब से रखना चाहिए था। आपने इजरायली प्रीमियर से बात की, कोई दिक्कत नहीं। 10,000 लोग कम से कम ईरान में हैं, भारतीय मूल के। उन्हीं की चिंता के बरक्स एक पक्ष तो होना चाहिए था। और ये मैं कह रहा हूं, शिकायत में नहीं कर रहा हूं, आलोचना में नहीं कह रहा हूं, दुख व्यक्त कर रहा हूं कि भारतवर्ष जब बहुत हम गरीब थे ना, तब भी अगर आप नॉन अलाइन के दौर को देखिए, बांडुंग कॉन्फ्रेंस को देखिए, हमने कभी समर्थता। See, those who betrayed Delhi and ruined Delhi in 10 years, they were the ones who gave Madhushala instead of Pathshala. Instead of 2-bedroom hall kitchen house that they were going to stay in, they took the VVIP facilities and built Sheesh Mahal at the peak of COVID. They did corruption and scandal in every department. And after ruining Delhi, they have gone to ruin Punjab. They should not be speaking about what has happened in Delhi. In the last 1 year, we are seeing how Delhi is transforming. But the question is that you have the responsibility of Punjab also. How many women have got 1,000 rupees as promised by you? How many unemployed have got the unemployment bhatta promised by you? How many farmers have got the MSP on all the crops that you have promised them? How many times you have caught hold of the Nasha Karobaris whom you were going to eliminate in 7 days? देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में। समय होछि ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।